हेलो, वेलकम बैक। रिसेंटली 7 एंड 8 अक्टूबर को हमारे संदीप यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल नासा स्पेस एप्स हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हमारे टीम ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो वो प्रोजेक्ट क्या था और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, ये सब मैं आपसे इस वीडियो के थ्रू शेयर करूँगा। हम सीधा कंटिन्यू करते हैं 7 अक्टूबर से। देन हम फाइनली पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी। बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी में अलग अलग बिल्डिंग्स है। फॉर एग्जांपल ओ बिल्डिंग, एस बिल्डिंग, वाई बिल्डिंग और भी बहुत सारे। इसमें से जो हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया था वो वाई बिल्डिंग में था। फिर हम वहाँ पे पहुँच गए थे और वहाँ पे हमारे टीम मेंबर्स हमारा वेट कर रहे थे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए। तो फिर इतने भीड़ में लाइन में लगने के बाद फिर हमने फाइनली रजिस्ट्रेशन कर लिया एंड हमें ये कुछ फाइल वगैरह मिली, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें यह है पहले यूनिवर्सिटी का पॉम्पलेट, आइडेंटिटी कार्ड, देन कुछ स्पॉन्सर्स के पेपर्स वगैरह। इसके बाद यह है कॉन्फ्रेंस पैड जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, और ये है कूपन्स जो कि हमें खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इसमें यूज होंगे। यह है आइडेंटिटी कार्ड और यह है पेन। फिर इसके बाद हमें जाना था सेमिनार हॉल, एक वहाँ पे इंट्रोडक्शन टाइप कुछ अरेंज किया था वो देखने के लिए। लेकिन इससे पहले हम गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट में था उपमा जो कि अच्छा था। एंड देन हम यहाँ से निकल गए थे सेमिनार। वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया कि ये इवेंट क्या है और बाकी सारी चीज़ें हमें क्या करना है, ऑनलाइन लॉगिन कैसे करना है, प्रोजेक्ट कहाँ पे सबमिट करना है एंड ऑल दैट थिंग्स जो कि हमें पता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे बताई और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वक्त लगा। और फिर यहाँ से हम सीधा निकल गए थे हमारे क्लासरूम देखने के लिए, जहाँ पे हम बैठ के प्रोजेक्ट पे काम करने वाले थे। हमें 2 अलग अलग रूम्स दिए थे। एक था अकोमोडेशन रूम जहाँ पे हमें लगेज वगैरह रखना होता है, और ये गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग अलग है। एंड देन दूसरा था क्लासरूम जिसमें हम सारे बैठ के काम वगैरह कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। यहाँ से हम गए थे क्लासरूम। ये था हमारा डेस्क और हमारे टीम का नाम है स्पेस टॉकर्स। यहाँ पे यस नहीं है तो यस लगा दूंगा मैं। तो हमारा टॉपिक था प्लानिटरी टूरिज्म ऑफिस, मतलब इंटर प्लानिटरी टूरिज्म होता है, उससे रिलेटेड चीज़ें। तो ये हमें इंटरेस्टिंग लगा, हमने ये टॉपिक चूज़ किया। और फिर वाईफाई वगैरह कनेक्ट करने के बाद हमने हमारा काम स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हमने रिसर्च पे काम किया। रिसर्च से भी पहले हमने एक चेकलिस्ट बनाई, आज क्या करनी है और हम क्या कल कर सकते हैं। इसकी हमने अलग अलग लिस्ट बना दी एंड देन हमने काम स्टार्ट कर दिया। तो अभी जो वेबसाइट पे थोड़े बहुत चेंजेस थे, यानी कि जिस पे काम होना बाकी था, इंफॉर्मेशन जो हमें और ऐड करनी थी, वो सारी चीज़ें हमने पहले दिन की। और दूसरे दिन हमने ट्रांजिशन एंड एनिमेशंस, बस इस पे काम किया। जो रिडायरेक्ट पेज थे वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं, तो इस पे हमने काम किया था। बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने के बाद फिर आ गया था लंच ब्रेक। तो हमें लंच में था पूरी भाजी, राइस एंड पाइनएप्पल शीरा। ये बहुत ही अच्छा था। बस लंच करने के बाद हमने फिर से हमारा काम कंटिन्यू कर दिया, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। बस इस पे ही काम चल रहा था आज के पूरे दिन। और फिर हमने कुछ और प्रोजेक्ट्स देखे हमारे क्लासमेट्स के, और फिर ऐसे करते करते शाम हो गई थी। और यहाँ पे हमें एक पहले ही शेड्यूल मिला था। इसमें बस कोडिंग नहीं थी, यहाँ पे एंटरटेनमेंट भी था, जैसे कि डांस वगैरह ऑर्गेनाइज किया था। इसके बाद डीजे भी ऑर्गेनाइज किया था। और रात को एक बॉनफायर भी अरेंज किया था। और ये सब होने के बाद फिर हम डिनर के लिए गए। तो डिनर में था नूडल्स, मंचूरियंस और फ्राइड राइस। और इसके बाद हम जाके सो गए थे। और अगले दिन गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में था आज पोहा और चाय। ब्रेकफास्ट करने के बाद
हम सीधा गए और काम स्टार्ट कर दिया। तो कल रिसर्च कंप्लीट हो गई थी, तो आज बस हमें इन्फो डालना था, ट्रांजिशंस और ये सब चीज़ें, और वेबसाइट डिप्लॉय करनी थी। तो ये सब होने के बाद हम लंच के लिए गए। तो लंच में था पूरी, आलू की सब्जी, राइस, पापड़, दाल और बासुंदी। लंच भी बहुत अच्छा था। और इसके बाद हम सीधा गए फिर से क्लासरूम। जो फाइनल चेक्स थे, फाइनल जो भी कुछ था वो सब देख लिया, वेबसाइट वगैरह दिखा दी और डायरेक्ट डिप्लॉय कर दी। सो इसके बीच हमारे क्लासरूम में मेंटर्स आए थे जो सबकी प्रोग्रेस चेक कर रहे थे, क्या कितना काम हुआ है, क्या काम कर रहे हैं या नहीं। सो उन्होंने हमें एक सजेशन दिया था, तो हमने वो भी इम्प्लीमेंट किया, मेडिकल टेस्ट वगैरह उससे रिलेटेड। तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं। और वो वेबसाइट बस डेस्कटॉप पे सपोर्ट करती है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम इसे रिस्पॉन्सिव बनाएं। मोबाइल के लिए हमें डेस्कटॉप साइज़ पे ही प्रेजेंट करनी थी, तो हमने इसका रेशियो डेस्कटॉप पे ही रखा है। अगर शायद आप बहुत दिनों बाद देख रहे होंगे तो अब तक रिस्पॉन्सिव हो चुकी होंगी, सो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद वेबसाइट डिप्लॉय होने के बाद हमने प्रेजेंटेशन पे वर्क किया। हमने मतलब पूर्वा ने, मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस करता हूँ हमारी पूरी टीम। सो यह है पूर्वा, टीम लीड। ये हूँ मैं, वेब डिज़ाइनर एंड डेवलपर। यह है निशांत, रिसर्चर। यह है रिया, रिसर्चर। यह है अभिषेक, ग्राफिक्स एंड टेक्निकल सपोर्ट। यह है युवराज, को रिसर्चर। सो यह है हमारी टीम। सो मोस्टली मेरे पास डेवलपमेंट का काम था, सो मैंने वेबसाइट डेवलप की थी। तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से। देन इसके बाद फाइनल टाइम आ गया था प्रेजेंटेशन देने का। सो हमने प्रेजेंटेशन दिया और जजेस ने अप्रिशिएट किया कि आपकी वेबसाइट अच्छी है और आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, वैलिड इन्फॉर्मेशन दी है। सो ये सुनकर भी बहुत अच्छा लगा है और हमारे पूरे टीम मेंबर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। देन प्रेजेंटेशन होने के बाद 5:30 को लास्ट सेमिनार था जिसमें सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट होने वाले थे। सर्टिफिकेट लेने के बाद फिर हम निकल गए थे बाहर यूनिवर्सिटी के। तो हम यहाँ पे 2 दिन रुके थे, डे 1 7 अक्टूबर एंड डे 2 8 अक्टूबर। सो अगर यहाँ के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे तो लगता है कि अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड हो, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में से, सो मुझे तो लगता है आपको इसे अटेंड ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में काम करना पसंद है या आप प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करते हो तो आपको इसे एक बार ज़रूर से अटेंड करना चाहिए। मुझे लगता है ये 1 ईयर में 1 बार होता है, जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटी में था। पिछले ईयर भी 1 बार था और इस साल भी 1 बार था, तो इस साल तो मैंने लिया। और फर्स्ट ईयर में मैं कुछ रीजंस की वजह से नहीं ले पाया, लेकिन थर्ड ईयर में भी मैं ज़रूर लूँगा क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा है। और क्योंकि आपके पास एक प्रोजेक्ट भी बन जाता है जिसे आप रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो या लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो। तो ये था ओवरऑल वहाँ का एक्सपीरियंस जो कि बहुत अच्छा था। प्रॉपर व्लॉग तो नहीं है ये, क्योंकि ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्टली मैं वहाँ पे प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन के लिए गया था। सो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखी है और ये प्रॉपर व्लॉग तो नहीं हो पाया, उसी वजह से हम ज़्यादा कोडिंग में बिजी थे, रिसर्च करने में बिजी थे और हैकाथॉन में बिजी थे। सो बस ये था मेरा इंटरनेशनल नासा स्पेस एप्स हैकाथॉन इन संदीप यूनिवर्सिटी नासिक। सो हमारी यूनिवर्सिटी का भी व्लॉग आएगा आगे, जल्दी आएगा। सो उसके लिए भी वेट करना, और भी बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं। और हाँ, आपको ये सब कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट या लाइक करके बता देना। इस व्लॉग के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। मिल जाए अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।